सर नमस्कार। देखिए 21 तारीख को हमने बोला था 39,700 800 में माल लेना है अगले हफ्ते के लिए। आप देखिए, आप अपना टेलीग्राम चेक कीजिए, व्हाट्सअप चेक कीजिए। और कल भी हमने 10 दिसंबर 2025 तक माल दिलवा दिया है। अब हम माल ना नवंबर का दिलवा रहे हैं ना दिसंबर का। जिन्होंने माल ले चुके, कल हमारे वीडियो देख के हमने टीएमटी, वायर रॉड, एचवी वायर, एमएस पाइप, इंगट, ब्लेड, स्ट्रक्चर सब में माल पकड़वाया है। 10 दिसंबर 2025 तक हमने कल माल पकड़वा दिया है। और पिछले हफ्ते भी जब 39,700 600 था तब भी हमने माल पकड़वा दिया है। इसलिए अब माल नहीं पकड़वाएंगे। अब हम फोकस करेंगे, सब अपना माल बेचें। रेट बढ़ते जाएंगे, अपना माल को बेचते जाइए, कुछ कुछ प्रॉफिट लेते जाइए। और ध्यान रखिए 40,000 का माल, मतलब आज जो लेंगे, मतलब ऐसे तो लेने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, आज तो बिल्कुल भी मना कर रहा हूँ। बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो ले चुके हैं कल तक ठीक है, क्योंकि कल 39,800 का ही मैसेज था मंडी गोविंदगढ़ का, अब 40 हो गया है। 40 तक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है, कुछ लोग 40 100 200 में करेंगे। तो आप भी 40,000 में माल कुछ बेच लीजिए, कुछ 40 100 200 तक होल्ड कीजिए, लेकिन 40 200 से ऊपर मुझे नहीं लगता बिक पाएगा। क्योंकि सबने माल पिछले हफ्ते, हमारे लोग ने सबने माल खरीद लिया है। और हमारे लोग कल भी 10 दिसंबर तक माल पकड़ लिए। अब कम से कम मंडी 40,500 जाएगी, तभी जाके, अगर आज जो लेंगे तभी बिकेगा। लेकिन आज हम माल लेने किसी को बोल नहीं रहे। हमारे लोग सबने माल पकड़ लिया। पिछले हफ्ते देखिए 39,000, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। तो कुल मिला के अब से मैं माल लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग पिछले हफ्ते भी माल पकड़े हैं, कल भी माल पकड़े हैं, और 10 दिसंबर तक का सबके पास माल है। मेरे जितने भी विरॉन के कस्टमर है, बाकी का मुझे नहीं पता, विरॉन के कस्टमर सबने माल पकड़ लिया है। अब उनको टाइम है प्रॉफिट बुकिंग करना। अब रेट बढ़े तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। और एक गुजारिश है, देखिए स्पंज आयरन में थोड़ा सा प्रेशर है, स्पंज आयरन में थोड़ा मार्केट में प्रेशर है, ठीक है। तो स्पंज में ज्यादा तेजी मुझे नहीं लग रहा है, स्पंज आयरन में। उसका कारण भी है कि एक बड़े ब्रांड, उसका स्पंज सस्ता आ रहा है, ठीक है, और उनका टीएमटी भी सस्ता आ रहा है। और उसका नाम भी आपको पता है, रुंगटा। रुंगटा अपना इस थोड़ा सा रेट बढ़ाइए। अगर रुंगटा वाले हमारे से जुड़े हुए हैं, एक शायद हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे भी पता है उनके बारे में। अगर आप हमसे सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आप अपना स्पंज का रेट बढ़ाइए, नहीं तो बेचारे और लोग जो स्पंज बना रहे हैं उनका हालत थोड़ा खराब हो जाएगा। आप अपना टीएमटी का भी रेट थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर आप टीएमटी का रेट नहीं बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी स्टील मार्केट, बहुत लोगों को नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपके पास तो माइंस है, आप कॉस्टिंग में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी वाले बेचारे जो रोलिंग मिल वाले, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रुंगटा जी, कृपया करके आप अपना स्पंज और टीएमटी का रेट बढ़ाइए। आप बढ़ाइएगा तो थोड़ा सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। अगर आप मेरी ये सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है। बाकी हमने 10 दिसंबर तक सभी ट्रेडर डीलर को माल कल ही खरीदवा दिया है। पिछले हफ्ते भी 30 नवंबर तक हमने खरीदवा दिया था। अब हम खरीदवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भैया अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग का समय आने वाला है। आज से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट बुकिंग, चाहे इंगट में बच रहा हो, ब्लेड में बच रहा हो, ओल्ड स्क्रैप में बेच रहा हो, टीएमटी में बच रहा हो, वायर रॉड में बच रहा हो, तो जरूर से जरूर बेचिएगा। इस रेट पे लेने पे आपको रिस्क हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले हफ्ते या कल तक जो लिए हैं वो थोड़ा सा बच जाएंगे, लेकिन अब जो घुसेंगे हो सकता है फिर उसका माल नहीं बिकेगा। एक ही शर्त पे बिकेगा, जब मंडी 40,500 क्रॉस करेगी, और वो मुझे दिखता नजर नहीं आ रहा इस हफ्ते। 200 तक, 200 300 में अटक जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए लेने का सलाह नहीं है। 10 दिसंबर तक हमने लिवा दिया है। अब हम दोबारा, हमको जब बॉटम आएगा तब पकड़वाएंगे। हमारा जितना फर्ज था, हम हमेशा बॉटम रेट में पकड़वाते हैं। 21 तारीख का मेरा टेलीग्राम का मैसेज देखिए, हमने माल पकड़वा दिया है। और अब कल भी हमने माल पकड़वाया 10 दिसंबर तक के लिए। अब हम नहीं पकड़वाएंगे, क्योंकि हम बॉटम रेट में पकड़वाते हैं, ऊंचे भाव में नहीं पकड़वाते हैं। नमस्कार। देखिए सर, मंडी का देख रहे, मैं इसीलिए कह रहा हूं, विरॉन 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 एक ही है मार्केट में, एक ही प्लेयर है, विरॉन। सबसे सटीक, सबसे जरूरी। और देखिए बॉटम रेट पे पकड़वाने का फायदा, अब जो घुसेगा क्या कमाएगा? जो 40,000 मंडी में घुसेगा वो क्या कमाएगा, उस बताइए। जो 39,500 39,600 39,700 मिलेगा, उसको तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन जो 40 में एंट्री मारेंगे उसका क्या होगा? इसलिए कह रहे हैं एंट्री लेवल बहुत जरूरी है भैया। हमने, मेरा देखिए 21 तारीख का, जो टेलीग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए लोग हैं, 21 तारीख का व्हाट्सएप, 21 तारीख का टेलीग्राम चेक कीजिए। 39,600 39,700 जब मंडी चल रही थी गोविंदगढ़ पंजाब, उस समय रायपुर दुर्गापुर स्पंज, रायपुर का टीएमटी वायर और सब सस्ता था पिछले हफ्ते।
आज 400 से 500 रुपए हर चीज में रेट बढ़ गए हैं और हमारे लोग सब बॉटम में पकड़े। पिछले हफ्ता बॉटम था, उस हफ्ते का बॉटम था, इसलिए हर हफ्ते का बॉटम, 15 दिन का बॉटम, महीने का बॉटम हर बार आता है और विरॉन सिर्फ बॉटम रेट में पकड़वाता है। अगर आप बॉटम का मजा लेना चाहते हैं, एक ही सर्विस है जिसका नाम है विरॉन। बाकी दूसरा सर्विस सिर्फ आपको अंडरस्टैंड मैसेज भेजेगा, फलाना बढ़ गया, ढकाना बढ़ गया, बढ़ने के बाद बताएगा, बढ़ने से पहले कुछ नहीं बताएगा। उन लोग को डरता है भैया, विरॉन इकलौता कलेजा ठोक के बताता है। इसलिए बता रहा हूं, अगर आप एक ही सर्विस से जुड़िए, पैसा अगर कमाना है, अगर सच में आपको पैसा बनाना है लोहे का ट्रेडिंग से, चाहे वो टीएमटी से करते हो, वायर रॉड से करते हो, एंगल, चैनल, पत्ता, पतरी, गार्डर, कोई भी आइटम, राउंड, स्क्वायर, बार, अलंग, स्क्रैप, रोलिंग, कुछ भी काम करते हो, ओल्ड स्क्रैप, पुराना लोहा, फिर एचआरसी, सीआरसी, जितने भी लोहे का काम करते हैं, एक ही सर्विस में आइए जिसका नाम है विरॉन। आप, हमारा थोड़ा महंगा है लेकिन 100% आपको प्रॉफिट करवा देते हैं। देखिए विरॉन ही है, कोई ट्रायल नहीं देता है, कोई डेमो नहीं देता भैया, अब पूरा पैसा के बाद सर्विस चालू होता है। बाकी लोग तो आपको ट्रायल करके चकमा दे सकते हैं, हम लोग ट्रायल नहीं देते हैं। हम लोग में खासियत है, हम लोग डेमो नहीं देते हैं, हम लोग कोई सैंपल नहीं दिखाते हैं। बस विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास है भरोसा। अगर भरोसा है तो मोस्ट वेलकम, नहीं है तो सब जगह पहले ट्राई कर लीजिए। जितने भी इंडिया में सर्विस है सबका पहले ट्राई कर लीजिए। 2 महीना वहां, 4 महीना वहां, साल भर वहां, कहीं आपको पूर्ति नहीं लगेगा। एक ही जगह आना पड़ेगा आपको, है विरॉन। मैं बता रहा हूं, इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि बहुत ऐसे लोग थे और हैं भी जो 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह सर्विस लेने के बाद हमारे पास आए। और पहले जब आते मेरे पास बोलते थे भैया आप ट्रायल दो, मैं एकदम मना कर देता, भैया अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कहीं और ले लीजिए। वहां से लिया, वहां फिर दूसरे जगह लिया, तीसरा जगह लिया, नहीं कहीं समझ में आया, फिर लास्ट में हमारे पास आया। विरॉन कभी डिस्काउंट नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। जो अच्छे लोग होते हैं कभी डिस्काउंट नहीं देते हैं और कभी लल्लो चप्पो नहीं करते कि मेरा सर्विस ले लो, ठीक है। हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं भैया लीजिए तो आपका ही भला होगा, नहीं लीजिए तो पहले कहीं और ट्राई कर लीजिए, उसके बाद विरॉन में आइएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आज का 2-4 टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला टॉपिक है, जिनके पास माल खत्म हो गया है, वो डीलर हो, ट्रेडर हो, उनके लिए। ट्रेडर, डीलर, अगर सर आपके पास पिछले हफ्ते जैसे हमने कहा था लेने के लिए, अगर आपने लिया है और माल बिक गया है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ट्रेडर भी बहुत तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर और शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर। जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर जो हफ्ता हफ्ता खेलते हैं, वो आज प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको टर्नओवर भी चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट पेपर में रह जाएगा अगर नहीं बेचेंगे तो, ठीक है। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो हफ्ता हफ्ता दिन लेते हैं और हफ्ता हफ्ता दिन बेचते हैं। पिछले हफ्ता जो भी ट्रेडर या फिर डीलर या होलसेलर या स्टॉकिस्ट लिए होंगे और उसको लगता है कि भैया हम हफ्ता हफ्ता ही खेलते हैं, तो फिर अभी राइट टाइम है। आज मंडी 40,300 का है, अभी मैसेज है भैया, 40,300 का मंडी का मैसेज है और पिछले हफ्ते 39,700 के आसपास हमने माल पकड़वाया। तो 300 600 रुपया मंडी बढ़ गई भैया, 600 रुपया मंडी बढ़ गई। तो उन ट्रेडर जो इंगट, ब्लेड, स्क्रैप, स्पंज लिए थे पिछले हफ्ते विरॉन के कहने के बाद, तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उनके लिए जो एक हफ्ता लेके चलते हैं और बेचते हैं, जिनको प्रॉफिट चाहिए, नंबर 1, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हफ्ता वाला प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर को तो अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि उनको करना क्या है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के पास कितना वर्किंग कैपिटल है, कितना स्टॉक लेके चलते हैं, वो तो कैलकुलेशन उनको खुद करना पड़ेगा। नहीं फिर भी मैं समझा देता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 महीने से लेके 3 महीने वाले हैं, तो भैया अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो 41,000 जाएगा, फिर 42 भी जाएगा, फिर 43 भी जाएगा, मार्च 2025 तक। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर हैं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और जब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो लीजिए। लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर करते हैं, नया माल लीजिए और नया माल बेचिए, पुराना वाला को होल्ड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 31,700 जब था रायपुर, ऐसे तो मुझे नहीं लगता आपके पास 31,700 का होगा, बाई चांस अक्टूबर का अगर 31,700 का माल होगा तो भैया ये तो आपको 35-36 चला जाएगा मार्च तक, तो आप आराम से होल्ड कीजिए।
लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर, लॉन्ग टर्म वाले पे जो 1 महीना से 3 महीने वाले हैं, अगर क्षमता है तो, और नया लीजिए, नया बेचिए। जैसे मेरे पास भैया, मेरे पास पुराना माल है और मुझे लगता है कि भैया मैं मार्च तक आराम से एडजस्टमेंट कर सकता हूं, तो मैं पुराना माल को आराम से पाल पोस के रखूंगा, नया लूंगा नया बेचूंगा, नया लूंगा नया बेचूंगा, नया लूंगा नया बेचूंगा, नया लूंगा नया बेचूंगा। पुराना को रख के पाल पोस के एकदम खिला पिला के एकदम अच्छे से रखूंगा, और जब मार्च आ जाएगा तब काटूंगा फसल, पैसा अच्छा होगा। तब तक नया लीजिए, नया लीजिए, साइकिल घुमाइए। और जो हफ्ता हफ्ते वाले उसको मैंने बता दिया। तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डेली डेली बाजार तो बढ़ता नहीं, आपको ही पता है, बीच बीच में करेक्शन आएगा, लेकिन हाँ बॉटम मैंने बहुत दिन से समझा, बॉटम बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, आप खुद सोचिए, और आपको मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल आपके पास तो है ही, और मैं डेट बताते जाता हूँ, देखते जाइएगा। आपको देखिए बॉटम कैसे कैसे बढ़ा। 28 अक्टूबर, 28/10 38,000 मैंने पकड़वाया। 4/11 38,400 पकड़वाया। 8/11 38,800 ही था शायद, पकड़वाया। 12/11 39,100 200 पकड़वाया। उसके बाद 21 तारीख 39,700 पकड़वाया। ये सब प्रूफ है, टेलीग्राम में है, डेट वाइज। 28 अक्टूबर 4 8 12 21 4 बार 38,000 38 4 क्या। अब देखिए बॉटम बढ़ गया 38,000 का, 38 से 38 400 बॉटम बढ़ गया। फिर 38 यहाँ फिर 200 और बॉटम बढ़ गया। फिर यहाँ 400 और बॉटम बढ़ गया। फिर यहाँ 500 और बॉटम बढ़ गया। अब बाजार 40,300 आ गई भैया। यानी कितने हो गए? 2300 रुपये बढ़ गए मार्केट। कौन कहता है तेजी नहीं आती, बताइए? कौन कहता है कि तेजी लोहे में नहीं है, बताइए मुझे। ये 2300 रुपया कम है क्या, आप बताइए? कितने दिन में? अभी तो 1 महीना ही नहीं हुआ, 28 तारीख, अभी 28 तारीख, पूरा 1 महीने में 2300 का तेजी आ गया भैया। मंडी गोविंदगढ़ 1 महीने में 2300 रुपये का तेजी आ गया। बताइए, ये तेजी नहीं है तो क्या है, बताइए? 28/10/25 38,000 मंडी। आज 27/11/25 40,300 मंडी। 2300 रुपया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जो 28 तारीख का हमारा, 28 अक्टूबर का देख लीजिए, हमने माल पकड़वाया भी है, जबरदस्त पकड़वाया। आप देख लीजिए, टेलीग्राम खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, 2300 रुपया का तेजी आया। आया कि नहीं आया, बताइए? मंडी में जब 2300 आया है तो ऑब्वियसली 2,500 से 3,000 जो टीएमटी में आ गया होगा। तब कौन कहता है तेजी नहीं आता, बताइए आप? इसलिए कहता हूं कि जो हम लोग देते हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पैसा नहीं बना पाएंगे। जो अगर हम लोग देते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे पैसा बनेगा? इसलिए जब कहने का मतलब, हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, दिन रात एक लगे, कहां से निकालते हैं, कैसे आना है, कैसे करना है, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन का इन्फॉर्म, वही तो महत्व है। आप देखिए, आप खुद सोचिएगा, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। मैं डिफरेंस अपना विरॉन का बताता हूं, किसी और का बता देता हूं, ठीक है? हम लोग बॉटम में पकड़वाते हैं, जब जब बॉटम आता पकड़वाते हैं। एक सर्विस वाला मंडी 100 बढ़ के आई 300 बढ़ा दिया, 100 घट के आई 300 घटा दिया। ये बॉटम में कभी नहीं पकड़वाता है। इससे आप क्या कर लोगे? ईमानदारी से बताना, क्या कर लोगे? हम लोग वीकली देते हैं, मंथली देते हैं, टिप्स देते हैं, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, सलाह, फोन कॉल्स। उसकी सबसे बड़ा बात तो बॉटम में पकड़वाना है भैया। सबको एक तरफ छोड़ दो, बॉटम में बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने दिखाया ना कैलकुलेशन, 28 अक्टूबर पकड़वाया, 4 नवंबर पकड़वाया, 8 नवंबर पकड़वाया, 10 नवंबर पकड़वाया, 12 नवंबर पकड़वाया, 21 नवंबर पकड़वाया। अब बताइए, हर बार बॉटम आया? मैंने भी एक्सप्लेन थोड़ी देर पहले करके बताया आपको, तो फिर बताइए। और एक सर्विस है, 100 बढ़ता है 300 मंडी बढ़ा के दिखा देगा, 100 घटता है 300 घटा देगा। ना कभी वीकली, ना मंथली, ना पकड़वाने का गारंटी। सेलर वाचिंग मोड, बायर वेटिंग मोड, साइलेंट मोड, हाथ में हाथ, क्या कर लोगे इससे? मतलब मुझे क्या कर लोगे? पैसा वही बना पाएगा जैसे जो बॉटम में लेगा और आज बेचेगा। जो 39,600 में लिया होगा 21 नवंबर को, आज 500-600 बढ़ गए, वही तो पैसा बनाएगा। और वाचिंग मोड और सेलर मोड करने से क्या होगा? कुछ होगा? ईमानदारी से सोचिएगा। ये वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से, तसल्ली से सोचिएगा। हम जो बोल रहे गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना, बॉटम रेट में पकड़ने का आदत जो डालेगा वही पैसा। और देखिए,
ट्रेडर अपने आप को डिफाइन कीजिए, आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं, मीडियम टर्म वाले हैं। शॉर्ट टर्म वाले का अलग होता है कॉन्सेप्ट, मीडियम टर्म वाले का अलग कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म वाले का अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो अपने आप को डिफाइन कीजिए। जब भी अगर आप हमसे फोन करेंगे, मैं पूछूंगा कि आप करना क्या चाहते हैं, 5 दिन वाले हैं, 10 दिन वाले हैं, 15 दिन वाले हैं, महीना भर वाले हैं, उसके हिसाब से आपको मैं प्रोग्राम दूंगा, उसके हिसाब से काम कीजिए। अब किसी का कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने का, वो नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जिसका कैपेसिटी है भैया, बोले हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अभी और 2 रुपये और कमाना है, वो होल्ड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता आपका कैपेबिलिटी पे, बात को समझिए। तो कुल मिला के प्रॉफिट बुकिंग का उनके लिए सजेशन है जो हफ्ता वाले लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जिनको है, तो मैंने बताया पुराना को रखिए, नया लीजिए, नया बेचिए। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार। सर नमस्कार। देखिए, एक महीना में 2300 रुपया मंडी बढ़ गई। कौन कहता है मंडी में तेजी नहीं आता भैया? ये फालतू फालतू ग्रुप में आप लोग रहेंगे तो भैया ना आप माल खरीद पाएंगे और अपना समय जाया करेंगे, और दूसरे के चक्कर में रहेंगे, ना माल ले पाएंगे, और आपको बहुत होगा नुकसान। बहुत लोग अभी पछता रहे हैं, बहुत लोग पछता रहे हैं। विरोन वाले सब फायदे में, विरोन के जितने भी कस्टमर में फायदे में। देखिए 28, 10, 25 मंडी 38,000 थी, हमने पकड़वाया भैया, बल्क पकड़वाया है। टेलीग्राम में प्रूव है, टेलीग्राम में प्रूव है। देखिए 28 अक्टूबर का मैसेज मेरा, देखिए टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का। और आज कितना तारीख है? 27/11/25। एक महीना 30 दिन हुआ, 30 डेज हो गया, 30 दिन पूरा हुआ आज। आज कितना है? 40,300। भैया 2300 का बढ़ोतरी, क्या ये तेजी नहीं आया? क्या ये तेजी नहीं है? 2300 रुपया मंडी गोविंदगढ़ इंगट पंजाब इंगट बढ़ गया एक महीने में, इसको तेजी नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मुझे बता दीजिए, कमेंट लिख के बताइए, इसको तेजी बोलेंगे या मंदा बोलेंगे? आप बता दीजिए मुझे। और एक सर्विस वाला जैसे विरोन, और मैं बता विरोन क्या क्या देता है भैया, ये आपको समझना पड़ेगा, जो और कोई दूसरा कभी देता ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि भैया ऐसा सर्विस लीजिए जो आपको फायदा करवाए, जो आपका मंदे में भी फायदा करवाए और तेजी में भी फायदा करवाए। देखिए आप खुद जजमेंट लीजिए। विरोन, VIRON, और एक नॉर्मल सर्विस और एक फास्ट सर्विस। विरोन बॉटम में हर बार बॉटम, जब बॉटम आता है भैया तब तक हम माल पकड़वाते हैं। ये नॉर्मल सर्विस बॉटम आपको बताएगा ही नहीं बॉटम रेंज क्या है। फास्ट वाला तो खाली मंडी 100 बढ़ के आई, ये 300 बढ़ा के दिखा देगा, 100 घट के आई 300 रुपया घटा देगा, कभी ये भी नहीं बताता है। दूसरा देखिए, हमने 28 तारीख को 28 जब मंडी 38,000 थी पकड़वाया, 4 नवंबर 38,400 में पकड़वाया, 10 नवंबर 38,800 में पकड़वाया, 12 नवंबर 39,100 में पकड़वाया, और 19 नवंबर 39,700 में पकड़वाया। ये बॉटम है। 5 बार पकड़वाया हूं इस महीने, पूछ लीजिएगा किसी से जो विरोन का सर्विस लेते हैं। नॉर्मल वाला तो ना वीकली देगा, ना मंथली देगा, ना 1 डे एडवांस देगा, ना टिप्स देगा, ना सलाह देगा। और फास्ट सर्विस तो सिर्फ एक ही है, खाली उसका मैसेज में एक ही आता है, मंडी 100 रुपया बढ़ के आई आपको 300 बढ़ा देगा, 100 घट के आई 300 घटा देगा, कभी माल नहीं पकड़वाएगा। तो ऐसा सर्विस लेके क्या कीजिएगा? चार्ट डालिएगा। एक दिन में क्या कर लोगे? अरे बॉटम में पकड़ोगे, जैसे हमारे कस्टमर 38 में पकड़े 28 अक्टूबर को, फिर फायदा कमाए। 4 नवंबर को 38,400 में पकड़े, 8 नवंबर को 38,600 में पकड़े, 10 नवंबर को 38,800 में पकड़े, 12 नवंबर को 39,100 में पकड़वाया, 19 और 21 नवंबर को 39,700 में पकड़वाया। आज 40,300 आ गई, सोच लीजिए। तो ये है विरोन का खासियत। बाकी लोग कुछ नहीं देगा, खाली सेलर वॉचिंग मोड, बायर वेटिंग मोड, मुंह में मुंह पट्टी लगा के साइलेंट मोड, हाथ में हाथ मिला के 43.41, यही सब खेलते रहेंगे। कभी नहीं बताएंगे बॉटम आ गया ले लो, कभी नहीं बताएंगे भैया 1 हफ्ते वाले ट्रेडर क्या करो, कभी नहीं बताएंगे 30 दिन वाले ट्रेडर क्या करो, कभी नहीं बताएंगे 15 दिन वाले ट्रेडर करो, कभी नहीं बताएंगे TMT कितना बढ़ेगा, कभी नहीं बताएंगे वायर रॉड कितना बढ़ेगा, कभी नहीं बताएंगे MS पाइप कितना बढ़ेगा। हम लोग बताते हैं, फर्क को समझिए। इसीलिए कहता हूं ऐसा सर्विस लगाइए जो बॉटम रेट में माल पकड़वाए, तभी तो बहुत लोग पछता रहे हैं अभी। जो विरोन वाले हैं वो बच गए, विरोन वाले पैसा खूब बना रहे हैं। अदर सर्विस वाले हैं जो 100 बढ़ता है 300 मंडी बढ़ के दिखा देता है, 100 घटता है 300 का, उसको कुछ नहीं आया, वो तो बोल रहे भैया हम तो चौपट हो गए। नॉर्मल सर्विस वाले भैया वो तो खाली देखते रह गए, ताकते रह गए, 38 से
40-300 कब मैसेज चला गया उनको पता भी नहीं चला। नॉर्मल मैसेज सर्विस लगाने वाले, और विरॉन वाले को तो सब पता है, विरॉन वाले को तो ये भी पता मार्च तक क्या होगा। इसे लगवाइए विरॉन का प्रेडिक्शन वाला टेलीग्राम वाला चैनल, महंगा है लेकिन आपको फायदा जरूर कराएगा। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। देखिए सर, आज का जो मेरा टॉपिक है पूरा दिसंबर पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि नवंबर तो हो गया खत्म। आज मैं सिर्फ दिसंबर के लिए बात करूंगा, डीलर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चर के लिए बात करूंगा, फिर उसमें फिनिश आइटम की बात करूंगा, रॉ मटेरियल की बात करूंगा, उसके बाद अमेरिका का भी बात करेंगे, चाइना का भी बात करेंगे। थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप दिसंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है। सबसे पहले हम मंडी पे आते हैं। मंडी, देखिए सर, मंडी इंगट 41 रुपया 10-12 तक चला जाएगा, और वो भी जाएगा घींच तिर के जाएगा। जैसे 40 आया वैसे 41 भी जाएगा। 400-300 बढ़ेंगे, 1-200 घटेंगे, 3-4, ये तीन बार में जाएगा, मतलब हिचकोला खा के। पहला तो 40-500 पार करेगा, 40-500 पार करने के बाद फिर बाजार गिरेगा, फिर 40,700 पार करेगा, फिर बाजार गिरेगा, फिर 40,800-900 जाएगा, फिर बाजार गिरेगा, तब जाके 41 जाएगा। 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये 3 बार में हर तीसरे दिन में कुछ ना कुछ बढ़ के करेक्शन आएगा। ठीक है, पहले तो 40-500 जाएगा, फिर वहां बाजार गिरेगा, गिरने के बाद 1-2 दिन झुलाएंगे, फिर 40,700 टच कराएंगे, फिर वहां से फिर बाजार नीचे आएंगे, 2-3 दिन गिराएंगे, 1-2 दिन बढ़ाएंगे, फिर 40,800-900 दोबारा करेंगे, फिर वहां लटकाएंगे, वहां से फिर हो सकता है 200-300 गिरा भी दे, फिर जाके 41 लेके जाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट में 41 लेके जाएंगे। सफर धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए क्या कीजिएगा, जब जब बाजार गिरे तब लीजिए, सीधा सा फंडा है। तो मंडी हमने 10 दिसंबर का 41 रुपया का टारगेट, आज से नहीं, 15-16 जब मंडी 39,000 चल रही थी तभी हमने 41 का दे दिया था। आप टेलीग्राम चेक कर सकते हैं। अब ये रहा मंडी का। अब आते हैं रायपुर का, आते हैं रायगढ़, आते हैं जालना, आते हैं दुर्गापुर, आते हैं जयपुर, आते हैं भिवाड़ी, आता है मुजफ्फरनगर, आते हैं जम्मू, आता है हिमाचल, आता है हैदराबाद, आता है बेंगलोर। देखिए, अब पहले मैं बेंगलोर और हैदराबाद और चेन्नई की बात करूंगा, साउथ इंडिया। देखिए, साउथ इंडिया में रेट्स अभी उतना नहीं बढ़े, 500-600 बढ़ते हैं, फिर 200-400 गिरते हैं, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में साउथ इंडिया में रेट बढ़ जाएंगे। वहां डिमांड खुल जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगा, तो मेरे हिसाब से डिमांड फिनिश आइटम में बढ़ने से साउथ इंडिया वाले डरिए मत, परचेज करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रायपुर रायगढ़, दुर्गापुर, जालना, ये और राउरकेला। यहां से जो भी रोलिंग मिल के मालिक हो, चाहे आप बड़े ट्रेडर हो, चाहे बड़े ब्रोकर हो, चाहे डीलर हो, कोई दिक्कत कहीं से कहीं नहीं है। नॉर्थ इंडिया में डिमांड है भैया। कोई दिसंबर में धान कटाई ऐसा आता है न्यूज, ग्रैब का भी न्यूज, ये सब हर साल आता है और आते रहेगा। ये न्यूज कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे न्यूज आएंगे, ग्रैब लग गया, कंस्ट्रक्शन बैन हो गया, चाइना में ये हो गया, वहां का स्क्रैप गिर गया, तुर्की का स्क्रैप गिर गया, वियतनाम का स्क्रैप गिर गया, फलाना का स्क्रैप गिर गया। ये सब न्यूज कुछ ना कुछ आते रहेंगे, ये सबको नजरअंदाज करते रहिएगा, उसी में फायदा है, उलझने का जरूरत नहीं है। देखिए जरूर, नजरअंदाज कर दिए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, अंदरूनी डिमांड है, यहाँ रेट्स डिमांड दोनों बढ़ेंगे। इसलिए जो रायपुर, रायगढ़, जालना से काम करते हैं, राउरकेला से काम, दुर्गापुर से काम लीजिए। फिर आते सेंट्रल इंडिया में जयपुर, भिवाड़ी, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर। यहाँ के डीलर, ट्रेडर, ब्रोकर कुछ भी हो भैया, कुछ भी लेते हो, जब जब मंडी 200, 400, 500 कुछ भी गिरते रहे, उस दिन लीजिए, सीधा सा फंडा है। जब जब जिस दिन मंडी 200 गिरे, 300 गिरे, 4, इससे ज्यादा तो गिरना नहीं है, एक दिन में ज्यादा 200 गिरा, आज ले लीजिए, कल अगर 100 और गिर जाए कल और ले लीजिए, एवरेज कीजिए ना भैया। अगर 41 जब मंडी जाना ही है तो भैया आपको डर किस बात का, डर तो आपके मन से निकल जाना चाहिए। तो जब 41 का हमारा विजन है तो फिर खत्म कीजिए, जितना नीचे आए उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, लीजिए। ठीक है, ये तो हमने शहर का नाम लेके मंडी का भी जिक्र कर दिया। अब आते हैं साउथ इंडिया, बता ही दिया मैंने। अब आते हैं स्पंज आयरन, कोयला, आयरन और सब में आते हैं।
देखिए स्पंज आयरन में थोड़ा सा बीच बीच में प्रेशर आता है, 100-200 रुपया का प्रेशर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि फिनिश आइटम बिकेगा तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रेट्स बढ़ेंगे। कुल मिला के मैंने जैसे बताया कि थोड़ा सा स्पंज आयरन इसलिए नहीं बढ़ पाता, ये जो बड़े ब्रांड है रुंगटा वाले, ये थोड़ा स्पंज का रेट कम किए हुए हैं। रुंगटा का थोड़ा स्पंज रेट बढ़ाना चाहिए। टीएमटी तो उन्होंने बढ़ाया, अच्छी बात है, थोड़ा स्पंज का भी रेट बढ़ाइए तो फिर इनको, और जितने स्पंज वाले हैं बेचारे, उनको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलेगा। इसलिए स्पंज में भी मिक्स्ड रहेगा। स्पंज ऐसा नहीं कि जब ऑब्वियसली है, जब फिनिश आइटम में डिमांड बढ़ेगा तो स्पंज भी रेट बढ़ेंगे भैया, लेकिन स्पंज में थोड़ा सा टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे 200-300 घटे ले लीजिए और जैसे 200-300 बढ़ दीजिए। और ऐसा तो नहीं स्पंज का आप बहुत स्टॉक कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि ऑन पेपर आप कर सकते हैं, कहीं बुकिंग लिखवा दिए, बढ़ गया तो वहां से गाड़ी वहां निकाल, ये हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के स्पंज वाले जितने भी लोग हैं उनको मार्केट देख के ही काम करना है। 200-300 गिरे ले लीजिए, 200-300 बढ़े बेचिए। अगर आपको बुकिंग दिसंबर का करना है तो अभी भी कर दीजिए, क्योंकि अभी मंडी 40,200 के आसपास चल रही है। बहुत ज्यादा मंडी गिरा तो आज और कल में 40,000 नहीं तोड़ेगी, 40 के आसपास ही रहेगी। तो यहाँ पे 40 आने पे स्पंज बेलारी का हो, रायगढ़ का हो, रामगढ़ का हो, रायगढ़ का हो, दुर्गापुर का हो, कहीं से भी काम करते हो तो ले लीजिए। क्योंकि बेलारी का स्पंज थोड़ा इसलिए सस्ता है क्योंकि अभी नॉर्थ साउथ इंडिया में उतना डिमांड नहीं आया। जैसे साउथ इंडिया में डिमांड आएगा आपका बेलारी का रेट बढ़ जाएंगे। तो बहुत ऐसे भी नॉर्थ से बेलारी से भी स्पंज ले रहे हैं, तो ऐसे जहां से भी पड़ता लीजिए, वहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के डरने वाली कोई स्थिति नहीं है। 200-300 जब भी स्पंज में 200-300 250 350 का गिरावट आए, लेते रहिए और आगे बेचते रहिएगा। एवरेज खरीदारी कीजिए और एवरेज बेचिए, फायदा में रहेंगे। अब आते आयरन ओर। आयरन देखिए, आयरन ओर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तभी एनएमडीसी वाले रेट बढ़ाएंगे। तो आयरन ओर में बहुत ज्यादा तेजी इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिलहाल दिख नहीं रहा, इसलिए एनएमडीसी वाला उतना रेट बढ़ा भी नहीं रहा, जिसकी वजह से प्राइमरी स्टील जैसे टाटा, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, फिर उसके बाद आरआईएनएल सेल, इस सब में एचआर को एलसीआर की बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है। अपना टीएमटी में भी रेट नहीं बढ़ा पा रही है। अपना जो स्ट्रक्चर का भाव है टाटा स्ट्रक्चर का, उसका भी रेट नहीं बढ़ पा रहा है। वायर रॉड का भी रेट नहीं बढ़ पा रहा है। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्राइमरी वाला में थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है ये लोग, इसलिए इतना तेजी मुझे नहीं लग रहा है। रोल ओवर हो सकता है, दिसंबर में प्राइजेस रोल ओवर होंगे। जो नवंबर का प्राइजेस है वही दिसंबर में, गिरावट नहीं है प्राइमरी स्टील में, गिरावट नहीं है। कोई अगर सोच रहा है 1000-2000 गिर जाए तो नहीं है। एचआरसी सीआरसी में हो सकता है कि रेट सेकेंड हाफ यानी 15 दिसंबर के बाद एचआरसी सीआरसी में रेट बढ़ जाएंगे। उससे पहले या तो स्टेबल रहेगा या तो नाजुक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, 200-500, बस यही है और कुछ नहीं है। कुल मिला के आप मैंने एचआरसी सीआरसी का बता दिया, प्राइमरी का बता ही दिया मैंने, सेकेंडरी का मैंने सबका जिक्र कर ही दिया, मंडी का 10 दिसंबर तक के लिए जिक्र कर दिया, रायपुर का बता ही दिया मैंने। अब आते हैं डीलर। डीलर देखिए, अगर डीलर और स्टॉकिस्ट, देखिए डीलर और स्टॉकिस्ट अगर आपके पास पैसा है, स्टॉक है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डेली कोई भी बाजार नहीं बढ़ता है। कल बाजार बढ़ी, आज 100 गिरी, ये हेल्दी है। थोड़ा मोड़ा माइनर करेक्शन मार्केट के लिए जरूरी भी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि जो खरीदारी करते हैं उनको एक मौका मिल जाता है, फ्रेश बाइंग आता है, शॉर्ट कवरिंग होता है, इसलिए ये जरूरी है। हेल्दी करेक्शन है, मेजर करेक्शन नहीं है। 2 रुपये 3 रुपये वाला कोई करेक्शन कहीं से कहीं दूर दूर तक नहीं है। बहुत ज्यादा टूटेगा, कितना टूट जाएगा, 500 रुपए टूट जाएगा, इतना तो चलता है लोहे में बस। और वो तो संजीवनी होगा। अगर 500 रुपए टूट जाए तब तो फिर मतलब ब्लास्ट करके होता है ना, जो भरपेट खरीद लीजिएगा, मतलब एकदम बल्क बोले ठूस ठूस के भर लीजिएगा अपना, अगर 500 रुपया मंडी टूट जाती है तो। ऐसे तो मुझे 500 रुपया टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत ज्यादा टूटा तो 40, आज और कल में 40, इससे नीचे नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर 39,700 आ जाए, अगर 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 मैं अगर बोल रहा हूं, अगर 39,700 आ जाए तो भैया बल्क से भी ज्यादा ओवर बल्किंग, मतलब जितना ताकत है उतना पैसा लगा दीजिएगा। अगर इस रेट पे आपको मंडी आ जाए तो कहीं का भी कोई भी आइटम आप ले सकते हैं, अगर आ जाए तो। ऐसे मुझे चांस कम लग रहा है, फिर भी अगर भगवान आप लोग का पूरा कर दे विश कि 39,700 आ जाए तो भैया छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल मत छोड़िएगा। मेरे से बिना फोन किए, बिना समझ के एकदम कूद जाइएगा, खरीदने के लिए कूद जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
कुल में, और मैं रोलिंग मिल, लास्ट में रोलिंग मिल वाले के लिए बात करना चाहता हूँ। देखिए सर, आपके लिए बहुत अच्छा सीजन खुलने वाला है, बहुत अच्छा सीजन आने वाला है। 2025 आपको भी पता मिक्स्ड गया, बहुत ज्यादा तेजी दिखा नहीं, लेकिन 2026 मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए डरिएगा नहीं, डटे हुए रहिए, बिल्कुल रॉ मटेरियल लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सुधार हो जाएगा, ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुमान है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो कुल मिला के बाजार अच्छा ही रहने वाला 2026 के लिए। कहीं से कहीं कोई नेगेटिव न्यूज कोई डाले भी तो भी नजरअंदाज कर दीजिएगा, नहीं तो नेगेटिव न्यूज आप लोग देखते हैं, फिर आप खरीदते नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हुआ। देखिए 38,000 से 43,300 2300 बढ़ गई। नेगेटिव न्यूज डाल डाल के क्या कर लिए नेगेटिव वालों ने, क्या कर लिया वो लोग, कितना डाउन कर दिया। 35 ला पाया, जो हल्ला कर रहे थे 35,800 आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे, ऐसा कर रहे थे और नेगेटिव न्यूज डाल रहे थे। क्या कर लिया, मार्केट का क्या उखाड़ लिया वो लोग। इसलिए कह रहा हूं नेगेटिव न्यूज डालने दीजिए जिनको डालना है, उनका काम ही है नेगेटिव न्यूज डालना। आप इसको नजरअंदाज कीजिए, इंटरटेनमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं, मतलब होता है ना, मजाकिया तौर पे लीजिए। देखिए इसका एग्जाम जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। कितने लोग पिछले महीने नेगेटिव न्यूज डाल रहे थे, 35, आपके गवाह है, आप लोग गवाह है। आप लोग तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी है ना, उस सब ग्रुप में 35 वाले लोग कहां चले गए, 36 वाले लोग कंबल के नीचे, रजाई के नीचे घुस गए हैं, ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, किधर है, टॉर्च मार के निकालने से नहीं निकल रहे हैं कि 36 जो बोल रहे थे कहां गए, 35 जो बोल रहे थे कहां गए, 38 जो बोल रहे थे कहां गए वो लोग। इसलिए कह रहा हूं उनका काम ही है गंद फैलाना, मार्केट में गंद फैलाना उनका काम है, फैलाने दीजिए। लेकिन आप लोग कंबल में घी पीजिए, कंबल ढक के घी पीजिए, और वो हम लोग घी पिलाते हैं। घी पिलाते मतलब पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने में फोकस कीजिए। जब भी बाजार नीचे आए जरूर मिस मत कीजिए, हम लोग खरीदवाई देते हैं। ऐसे लोग से बच के रहिए, उनका काम है गंद फैलाना, लेकिन आप लोग का काम है घी पीना। आप समझ रहे हैं ना, घी पीना मतलब पैसा कमाना। उन लोगों को बोलने दीजिए, आप अपना आगे का विजन को देखते हुए काम करते रहिए, और आगे का विजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। नमस्कार। दिसंबर 2025, याद रख लीजिए मेरा स्टेटमेंट। लोहे के ट्रेडर, लोहे के डिस्ट्रीब्यूटर, लोहे के ब्रोकर, लोहे के मैन्युफैक्चरर, रोलिंग मिल के ओनर, फर्नेस के ओनर, सबके लिए विरोन आज दे दिया है प्रेडिक्शन दिसंबर 2025 तक के लिए। 100% जो हमने टारगेट मंडी गोविंदगढ़ इंगन पंजाब का दिया है, उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। आज का वीडियो दिसंबर के समर्पित है, जरूर से जरूर देखिए। इसमें छोटे डीलर, बड़े डीलर, ट्रेडर, ब्रोकर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर सबके लिए दिया गया है। इसमें रायपुर, रायगढ़, राउरकेला, जालना, दुर्गापुर, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हैदराबाद, बेंगलोर, राउरकेला सबके लिए दिया गया है। इसमें स्पंज आयरन के लिए भी बताया गया है। इसमें वायर रॉड, टीएमटी, जितने भी फिनिश प्रोडक्ट हैं उसके लिए भी बताया गया है। इसमें प्राइमरी स्टील जैसे टाटा टिस्कॉन, जीएसडब्ल्यू, जीएसपीएल, सेल, आरआईएन, उनके लिए भी बताया गया है। इसमें आयरन ओर के लिए भी बताया गया है। इसमें इंटरनेशनल मार्केट का भी हमने पहलू को छुआ है। इसलिए आज का वीडियो मिस मत कीजिए। दिसंबर 2025 के लिए आपका ये बुनियाद रखने वाला है आज का जो वीडियो है। नमस्कार। सर नमस्कार। आपको क्या बताऊं मुझे भी थोड़ा सा अचंभा लगता है कि लोग कह रहे हैं, फुसफुसाते हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं यार विरोन वाले ने तो जबरदस्ती मार्केट बढ़वा दिया, जबरदस्ती बढ़वा दिया। 35-36 जाने वाला था, पता नहीं 40 दे दिया, 41 दे दिया, और पता नहीं कैसे 38,000 से 40 पार करवा दिया। ऐसा लोग गोसिप करते हैं। मुझे इसके बारे में, जहाँ मेरे को आज 2-3 लोग फोन भी किए कि भैया 38 जब था हमने देख के तो ले लिया, हमें भी पता नहीं था। मतलब वो आदमी कह रहा था मेरे से, ट्रेडर,
कि हमें भी नहीं पता था भैया आप जो 40 बता रहे थे वो जाएगा कि नहीं जाएगा। हम तो सोचे थे यार मंदा है, ज्यादा 39 चला जाएगा, लेकिन आपने तो 40 पहुंचवा दिया। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं पहुंचवाया, मैंने कुछ नहीं पहुंचवाया। हमारा रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है, विरॉन का रिसर्च बहुत ही उम्दा है, हर पहलू पे हम लोग नजर रखते हैं। डिमांड सप्लाई या मैनिपुलेशन जो भी होता है हम लोग उसको रिसर्च करके जरूर देते हैं। मैंने उनको ये भी बोला, देखो लोग बोल रहे कोई गाली भी देते होंगे, यार मद्दा क्यों नहीं आ रहा, मद्दा ये तेजी पे बैठा हुए है। हम ना तेजी में बैठते हैं ना मंदा में बैठते हैं, हम न्यूट्रल है, जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि देखिए आपको ही पता है 2024 भी कोई खास गया नहीं, 2025 भी कोई खास नहीं गया। हम मेहनत करते हैं, हमें अंदर का भावना को भी थोड़ा समझना पड़ता है। जैसे आप लोग रोलिंग मिल वाले हैं, इस जो टेलीग्राम में है लगभग मैंने बताया कम से कम इसमें कम से 650 ऐसे लोग होंगे जो रोलिंग मिल चलाते हैं, जिनका छोटा भी है, किन्हीं का बड़ा भी है। तो रोलिंग मिल वाले बहुत दर्द में है, उनका आपको भी पता है पैसे का, बैंक का कितना लोन होता है, कितना उनके खर्चे होते हैं, प्रोडक्शन भी करना, मार्केटिंग भी करना, टीम संभालना, फैमिली संभालना, ब्रांडिंग करना, आप एडवर्टीजमेंट करना, कितना पैसा इन्वॉल्व होता है। बात को समझिए बेचारे, आपको भी पता है जब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव आता है तब इनका माल बिकता है। मंदे में बिकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बिकता है, ऐसा नहीं तो सब बंद हो जाते हैं, बिकता है, लेकिन क्या होता है प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, कन्वर्जन कम हो जाता है, फिर ये लोग प्रेशर में आ जाते हैं। देखिए ऑब्वियसली एक रोलिंग मिल कितने का, मैंने बहुत पहले भी समझाया था, एक रोलिंग मिल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कितने लोगों का पेट पालते। देखिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ट्रेडर भी है, तो रोलिंग मिल वाले माल बनाएंगे, माल आपको देंगे, तभी तो आप दो पैसा घर में बचाएंगे। बात को समझिए, इसलिए रोलिंग मिल को जिंदा रहना जरूरी है। मार्केट हेल्दी है, थोड़ा मोड़ा बीच में नॉर्मल करेक्शन आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग 35 रुपया बोल रहे थे, कोई 34 बोल रहे थे, ऐसे लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और देखिए क्या हुआ, आखिर हुआ क्या, किसका फायदा हुआ? जो विरोन से जुड़े हुए लोग थे, जो हम पे विश्वास करते थे और जो हमारे प्रिडिक्शन पे भरोसा करते, वो लिए 38 में भी लिए, 38,400 में लिए, 38,800 में लिए, 39,100 में लिए, 39,600 में लिए, सब लिए ना। वो लोग रुके तो फायदा हुआ, और रोलिंग मिल वाले भी, उनको भी थोड़ा सा माल बिका तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर भी का भी फायदा हुआ ना, क्योंकि आपने लोएस्ट में लिया, बॉटम में लिया, थोड़ा बढ़ा बेचा, वो तो चल सिलसिला साइकिल तो चलते रहेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि भैया कि हम 2,000 रुपया गिर जाए तब मैं लूंगा, फिर मैं लूंगा तब 2,000 बढ़ जाए, ऐसे मत सोचिए। आपका माल खत्म हो गया है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कि आप मंदे में बैठ जाएंगे और लोगों को मंदा सिखाएंगे, गलत बात है। जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए ए पर्सन है, उदाहरण समझाइए, बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूं। मान लीजिए ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, इन्होंने माल लिया, इनका माल बिक गया, प्रॉफिट कमा लिया। अब ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा वही रेट आ जाए, डाउन करवा दूं, ऐसे वैसे नेगेटिव वोगेटिव जो भी है। आजकल हमारे पास फोन आते हैं, भैया वो तो नेगेटिव बोल रहा है, एचआर कोयल में रेट गिर रहे हैं, सीआर कोयल में। आज मेरे पास एक हर्ष जी आपका फोन आया था मेरे पास आज 12 बजे, मैंने क्या समझाया कि जो टारगेट विरोन देता जाता है, आप पेशेंस रखिए, जाएगा जरूर, ऊपर नीचे हो सकता है, कि जैसे मान लो 41 दिया, हो सकता है कि 47, मान लीजिए मैंने 41,000 दिया, 41,000 हो सकता है कि 40,700 ही जाए, या ये भी हो सकता है 41,300 जाए। लेकिन भैया गोल तो ऊपर का ही है ना, गोल तो ऊपर ही है। आप मेरे से पूछ रहे थे 41 जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे भैया आज तक हमने जो दिया गया कि नहीं गया, बात को समझिए। मैं इसलिए आपका नाम लेके बोल रहा हूं, आपका ऐसे क्वेश्चन था, मुझे भी अचंभा लगा, आपने 41 तो दे दिया, जाएगा कि नहीं, अरे हमने तो 40 भी दिया, गया कि नहीं गया था, और 40 कब दिया था आप देख लीजिए ना भैया, उस समय 38,700 मार्केट चला तब हमने 40 दिया था, 40 गया कि नहीं गया। फिर आप ऐसा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछिए, लेकिन देखिए कहने का मतलब अगर आप किसी और से मैनिपुलेट हो रहे हैं, जैसे और सब ग्रुप में अभी भी लोग कह रहे हैं भैया मत लो मत लो मत लो, और जो नहीं ऐसे लोग आपको लेने के लिए मना करेंगे, और फिर आप प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तेजी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मंदे वाले कभी तेजी बोल ही नहीं सकते, और वो लोग बहुत चालाक हैं, वो लोग बहुत चालाक है। वो लोग क्या करते हैं, मंदे मंदे बोल के अंदर से माल खरीद लेते हैं और ऊपर बेच भी देते हैं। आपको खाली ऊपर से दिखाने का होता है ना, मगरमच्छ की आंसू, हाथी का दांत, दिखाने का, खाने का कोई और है। ऐसे लोग सिर्फ मार्केट को गंद फैलाते हैं, अंदर खाने अपना काम कर लेते हैं। अंदर तो कोई बोल देगा 32 आएगा जी, कोई 34 35, अभी भी लोग ऐसे हैं, अभी भी लोग ऐसे हैं।
उनको आप इंटरटेनमेंट, कल भी बताया था, उनको आप इंटरटेनमेंट की नजर से देखिए, मजे लीजिए, लेकिन आपको सीरियसली अगर आपको काम करना है, पैसा बनाना है, तो सिर्फ बॉटम रेट पे ही माल पकड़ने से ही आपको पैसा बन पाएगा। और देखिए, और दूसरा कि डीलर और ट्रेडर, किसी भी तरह का डीलर हो, ट्रेडर हो या फिर कोई, उनको अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा। अब गोल क्या है, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में समझाया था कि देखिए भैया, आपका अगर गोल मुझे इस भाव में बेचना है, तो उसके लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे पहला गोल है 40,000 का था, ये आ गया। दूसरा गोल हमने 40,500 का दिया, ये भी आ जाएगा। तीसरा गोल 40,700 का दिया, ये भी आ जाएगा। और चौथा गोल 41,000 का दिया, ये भी आ जाएगा। ये आ गया है भैया, ये आने वाला है। 300 तो 40-300 तो चल ही रहा है, इसके बाद ये आएगा ये। लेकिन ये सब स्टेप 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 वाइज जाएगा, एक एक करके जाएगा। ऐसा नहीं कि 40 से उठा के सीधे 41 करें, ऐसा नहीं होगा। इसमें आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, ये पूरा 41 पहुंचने में, लेकिन आएगा जरूर। अब आपको गोल सेट करना है कि मुझे 40,500 में निकलना है, 41 में निकलना है, किस में निकलना है, 40,700 में निकलना है। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। हमारा काम है प्रिडिक्शन देना, आपका माल बिचवाने का हमारा कोई काम नहीं है। हम तो माल पकड़वाते हैं बॉटम में, लेकिन सेल का पूरा दायित्व तो आपका है भैया। कब निकलना, कब प्रॉफिट बुकिंग करना, ये आपका पर्सनल दायित्व है। हम तो टिप्स ही दे सकते हैं, लेकिन हाँ, बॉटम में पकड़वाने का गारंटी मेरा है। मार्केट बढ़ने से पहले पकड़वाने का गारंटी मेरा है। मंडी का टारगेट देना मेरा गारंटी है, लेकिन माल बेचने का और निकलने का गारंटी आपको खुद लेना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ट्रेडर बोलते हैं कि मैं 500 में निकलूं, 400 में निकलूं। मैं यही बोलता हूं, अगर आपके पास क्षमता है तो रुक जाओ, फिर 41 में निकलो। अगर आपके पास क्षमता है रुकने का, तो फिर क्यों बेच रहे हो? अगर क्षमता नहीं है तो 40,500 में निकल सकते हो, 40,700 में निकल सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका कैपेबिलिटी क्या है, कितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं अगर आप पुराना माल को 5 महीने के लिए होल्ड कर लो, 5 रुपए कमा लोगे, हम तो बोल रहे हैं। और लेकिन अब डिपेंड करता है आप होल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि निकलना किस में है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और टारगेट जो हम लोग देते पक्का होगा। 1-2 दिन आगे पीछे, 1-2 दिन हो सकता है 41 दिया, हो सकता है 40,700 या हो सकता है 41,500 भी चला जाए, लेकिन जाएगा जरूर, उतना तक पहुंचेगा। विश्वास रखिए और ध्यान रखिए। जो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे यार कि बॉटम में आप तो पकड़वा देते हैं, आपका अच्छा है। मैंने बोला जब आप तो लेकिन होता है ना कि देखिए, जैसे आप खुद, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, आपके पास 2-3 सर्विस है, एक मेरा है, एक कबीर का ही है। कबीर वाला बॉटम नहीं, हमारे को आज बोला किसी ने, बोला भैया उसका तो कभी हम पहले देखते थे, अब देखना बंद कर दिए हैं। कल 40, पता कल 40,000 दे दिया था वो। 40,000 मंडी, आपको पता 40,000 मंडी आया था क्या? 40,000 कोई से कंपनी का मैसेज, जो जेन्युइन कंपनी, जो जेन्युइन कंपनी है, फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूं, जो जेन्युइन कंपनी है उसका मैसेज 40,000 का दिखा दो, मान जाऊंगा। आज मेरे को नरेश चौधरी साहब, याद है आपने क्या बोला? आज मैं उनका, आपका नाम ले रहा हूं, नरेश जी, आपने मेरे को आज क्या बोला था भैया? कबीर वाला तो कल 40 दे दिया था, मैंने शॉर्ट मार दिया। आज वो गए, आज मंडी बढ़ गई। इसलिए कहते हैं बॉटम में माल पकड़ना और प्लानिंग और स्ट्रेटजी। और हमने देखिए टेलीग्राम में परसों, शॉर्ट इज रिस्की, हमने लिखा था, हमने साफ साफ लिखा था कि शॉर्ट रिस्की हो सकता है। हम शॉर्ट नहीं करवा रहे, हमने शॉर्ट अक्टूबर में, अगस्त में, जून जुलाई में करवाया था। अभी देखिएगा, हम नवंबर में एक भी शॉर्ट का अगर मैसेज लिखा होगा मैं मान जाऊंगा। 8 नवंबर के बाद से एक भी मैसेज मेरा नहीं होगा जिसमें शॉर्ट करने के लिए बोला हो, कभी नहीं बोला। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत रिसर्च करके हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं, बहुत ही मेहनत करके आप तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं। इसलिए टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, कुछ भी जाता है फॉलो जरूर कीजिए, आपका बेनिफिट के लिए करते हैं। और हम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तेजी बताते, अगर मंदा आने वाला होगा तो भी बताएंगे। लेकिन जब मंदा 2-3 हजार का है ही नहीं तो क्या बताऊंगा मैं? कल विनीत जी, कल आपने क्या बोला था याद है? आपने बोला था यार मेरा माल खत्म हो गया है, क्या करूं? मैंने बोला भैया बहुत ज्यादा होगा तो 100 रुपया गिरेगा, और 40,200 से नीचे नहीं गई। कोई 40 दे दिया वो अलग बात है, वो जो फर्जी वर्जी वाला छोड़ दीजिए, लेकिन एक्चुअल मंडी कल 40,200 से नीचे नहीं गई। और इसलिए कह रहा हूं कि देखो, जो इंतजार करते मेरा माल खत्म हो गया, अरे भैया आगे भी तो तेजी है, जब 41 दिया है तब आपका काम क्यों नहीं कर लो? आप सोच रहे हैं कि मैं 1,000 रुपया गिरवा दो, 1,000 रुपया गिर जाए तब मैं माल लूंगा फिर मैं बेचूंगा। भैया आपके हिसाब से थोड़ी मार्केट चलेगा भाई, आपका माल खत्म होगा, दूसरे का क्या गलती है? ऐसा मत सोचिए।
और मैं बता रहा हूं फालतू का मैसेज देने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो हम लोग देंगे वही होगा, वही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च करके देते हैं और जो सोर्सेस है वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा जहां तक विरॉन है। मैं एकदम ओपनली चैलेंज ठोक के बताता हूं, कितने सर्विस वाला पैदा हो जाए, जहां विरॉन पहुंच गया है कोई नहीं पहुंच सकता। जहां से निकलता है मैसेज वहां हम बैठते हैं। नमस्कार।